साधारण जीवन में जो भजन करना चाहते हैं, चाहे जोगी हो, नैशी हो, कर्मी हो, ज्ञानी हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, तंत्र मार्ग हो, जोग मार्ग हो, हठ मार्ग हो, सभी के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन है। ये सब के लिए मान्यता है। इसको अवॉइड करके भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है। वो है क्या? सब में प्रभु है, सब में, सबके भीतर प्रभु निवास कर रहे हैं, ऐसे जान करके सबको बहुत सम्मान करना, आदर करना, काया मन वचन से सबको चित्त को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करना, किसी भी अवस्था में किसी को चित्त को दुखी नहीं करना। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वर जीवकलया प्रविष्ट भगवान एति। मनुष्य एतानि भूतानि प्रणमेद, मन के द्वारा इतानी जितना जीव जगत है सबको प्रणाम करना। बहुमानयन, बहुत सम्मान के साथ, क्यों? सब में प्रभु है, सब में प्रभु है, उन्हीं का ही विस्तार है। ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट, भगवान ही जीव चैतन्य सत्ता रूप में ये सब व्याप्त है, उन्हीं का ही सत्ता। ममई वांश जीवो लोके, जीवभूत सनातन, मेरे अंश है सब। इसलिए ऐसे जान करके सबको प्रणाम करना चाहिए, सबको आदर करना चाहिए। फिर तुम्हारे लिए कोई अपराध का कोई भय नहीं रहेगा, अपराध होगा ही नहीं। अपराध होने का कारण क्या है? अहंकार। हम दूसरे को अपने बुद्धि के द्वारा विचार करके उनको अपना विचार थोपते हैं उनके ऊपर। ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, ऐसे। मतलब में ऐसे नहीं है, सब प्रभु के जन है। एक बार रामदास बाबा जी महाराज था, हमारे वैष्णव संप्रदाय में बहुत वैष्णवाग्रगण्य, बहुत सर्वपूजनीय, प्रातःस्मरणीय जो वैष्णव कुलभूषण थे हमारे रामदास बाबा जी महाराज। एक दिन उनके पास आए हैं कलकत्ता से कुछ भक्त मंडली, आने से तो प्रणाम किया है। फिर पूछते कैसे हो? बोलते बाबा कैसे हैं, बहुत दुख, राक्षस के अंदर रहते हैं, राक्षस के अंदर, चारों सब राक्षस। तो बाबा सुन करके बहुत मन दुखी हो गए, खिन्न हो गए। ये शब्द सुन करके जैसे बाबा को कोई एक जोर से एक चटोपाघात किए, ऐसे प्रहार किए। फिर बोलते तुम राक्षस किसको कहते हो? कौन राक्षस है? हैं? तुम्हारे भीतर जो है उनके भीतर भी वो है। बोलता है उन लोग तो आचार विचार उनके ठीक नहीं है, उनको मीन मछली ये सब खाता है, ये खाता है। तो तुम भी तो एक दिन खाते थे, तुम भी तो एक दिन खाते थे, खाते नहीं थे? अभी साधु हो गए, ठीक है, छोड़ दिया। तुम भी खाते थे ना? बोले हम तो खाते थे लेकिन हम तो छोड़ दिया। बोले वो भी एक दिन छोड़ देगा तो भगवत कृपा होगी। खबरदार ऐसे शब्द कभी प्रयोग नहीं करना। राक्षस किसको कहते हो? सब भगवान की सत्ता है, सब में प्रभु है, सबको प्रणाम करो, किसी को दोष मत देखो। सबको जानो जे प्रभु में घट घटवासी है, अविनाशी है। अथवा सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम, और है दान मानव्य अभिन्न चक्षुषा। अथवा सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम, सब जीव में कृत आलय माने घर बना करके, कृत आलय माने घर। सब जीव में ये जो घर बना के माने मनुष्य शरीर, ये जीव शरीर, ये पंचभौतिक शरीर निर्माण करके उसमें मैं ही निवास कर रहा हूँ। अथवा सर्वभूतेषु भूतात्मनम, भूतात्मा रूप में कृत आलय, कृत आलय माने घर, ये घर माने शरीर, शरीर रूपी घर, इसमें मैं निवास कर रहा हूँ। अरहित दान माने भ्यमत्य अभिन्न चक्षुषा, इसलिए सबको दान मान उपहार के द्वारा सबको सम्मान करना, किसी का दोष नहीं देखना। दोष देखो तो अपना देखो, गुण देखो तो दूसरा का देखो। तुम्हारे अंदर कितना अवगुण है, तुमने जब जीवन भर क्या क्या किया है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी चेतना शक्ति है तो तुम्हारा हृदय गवाही देगा जो हमने बहुत सारे भूल किए हैं, जो अक्षमणीय भूल। कोई जानता नहीं है इसलिए हम बहुत सज्जन हैं, हम किसी को कह नहीं सकते हैं इसलिए हम सज्जन हैं।
हम किसी को दिखा नहीं पाते हैं हमारा अंतर जगत को, इसीलिए हम सज्जन कहते हैं। ऐसा कोई संसार में मनुष्य नहीं है जो सर्वथा दोष वर्जित। दोष बहुत प्रकार का है। जब मनुष्य प्रकृति के साथ जब उनके तदात्मता, शरीर के साथ तदात्मता हो गया, तो उनमें बहुत सारे दोष एक आगंतुक रूप में आकर के माया उसके ऊपर प्रभाव डाल करके ये चरित्र बन करके उनके प्रभावित करके संसार चक्र में घुमा रहा है। मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्षरस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, विश्व विभ्रम, उल्लन काम, वैषम्य, लोलता, मद, मात्सर्य, हिंसा, छेद, परापेक्षा, इतना सारे दोष सब जीव में है, कम ज़्यादा। किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। किसी में काम है तो किसी में क्रोध है, किसी में लोभ है तो किसी में हिंसा है, किसी में ईर्ष्या है। तो देखने में आता है, जिस अवगुण कम देखने में आता है तो कहती ये बहुत क्रोधी है। तुम्हारे अंदर जो लोभहीन वृत्ति है वो तो कोई दिखता नहीं है, वो तो कोई दिखता नहीं है, और हम कहते हैं सज्जन। ऐसा बात नहीं है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक जीव ये सब दोष से सर्वथा मुक्त होना संभव नहीं है। लेकिन जब भगवत शरणागत होकर के भजन करते हैं तो उनके विवेक जागृति होती है। विवेक जागृति होने के कारण धीरे धीरे उसके विवेक टोकते हैं उसको, तो धीरे धीरे ये सब अवगुण से वो मुक्त हो जाते हैं भगवत कृपा से। धीरे धीरे उनके भीतर बहुत सारे सद्गुण जो देखने में आता है भगवत कृपा से। कृपालु, अकृतद्रोह, सत्य सार, सम, निर्दोष, बदान्न, मृदु, शुचि, किंचन, सर्वप्रकार इत्यादि सद्गुण से अलंकृत हो जाते हैं भगवत कृपा से, है ना। इसलिए किसी का दोष ही दिखना नहीं चाहिए। ये कोई भी साधन पद्धति अपनाओ, चाहे ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, कोई भी मार्ग अपनाओ, इसको अवॉइड करके प्रत्याख्यान करके तुम अगर चाहते हो हम भजन करेंगे, भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं। इस सृष्टि के एक भी जीव के प्रति अगर किंचित मात्र देश है तो लाख भजन करें, लाख भजनानंदी बने, इस जीवन में उसका भगवत प्राप्ति होगी नहीं। इसलिए सावधान। मन में किसी के प्रति हीन भावना, किसी के प्रति, क्योंकि ये भगवान का सृष्टि है, ये तो हर एक में कुछ ना कुछ दोष तो दिखने में आएगा, तो इसलिए किसी का दोष दिखना नहीं चाहिए। ये तुम्हारे लिए भक्ति मार्ग में चलना एक बहुत ही मंगलप्रद होगा, है ना।